हेलो गाइस, तो भाई आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो भाई चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। अपना चैप्टर नंबर 15 जो है ना प्रोबेबिलिटी, वो तो हम कंप्लीट पहले ही कर चुके हैं, पता है आपको। वो हम कंप्लीट पहले ही कर चुके हैं मेरे भाई। तो सबसे आसान और सबसे बेस्ट चैप्टर नंबर 14 जो लास्ट चैप्टर बच गया, उसके एमसीक्यूज की तैयारी करते हैं। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो, पूरा रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो मेरे से आके जरूर पूछ ले भाई। तो पार्ट नंबर 1 में आपका बहुत ज्यादा ही स्वागत है। 17 फरवरी, ठीक है भाई, उस दिन फाड़ के आनी पेपर की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास इंटरवल दे दिए, फ्रीक्वेंसी दे दी, आपसे पूछ रहा है मीडियन क्लास बताओ। तो देखो भाई, मीडियन क्लास के लिए हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ती है। वो कैसे लिखते हैं मैं यहां लिख के दिखाता हूं। पहली वाली तो एज इट इज लिखते हैं, जब दूसरी वाली लिखते हैं तो 8 + 10 लिखेंगे, यानी जब दूसरे वाले की बारी आएगी उसमें पिछली वाली ऐड करते हैं, पिछली जितनी भी है। यहां पे एक ही है 8, तो 10 + 8 18 होगी। अब जब तीसरे की बारी आई तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, प्लस इसको भी ऐड करना पड़ेगा। अब इन दोनों को ऐड करके तो ये 18 है ही, 18 + 12 करना पड़ेगा यानी 30। अब 30 + 22 करना पड़ेगा यानी 52। अब 52 + 30 करना पड़ेगा, कितना आएगा 82। अब 82 + 18 करना पड़ेगा, कितना आ गया 100। अब जो लास्ट वाला 100 होता है वो क्या होता है, कैपिटल N, यानी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इनका सम जब करोगे तो 100 ही आएगा। तो हमें n/2 निकालना होता है, तो वो कितना हो गया 50। अब 50 हो गया तो 50 हमें चेक करना है कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां तक आएगा। थर्ड वाले इंटरवल में 30 तक आ रहा है, तो हमें तो 50 तक चाहिए। तो फोर्थ वाले में चेक करेंगे 52 तक आ रहा है, तो जहां 52 तक आ रहा है तो 50 तक भी ऑब्वियसली आएगा ही। तो 52 वाला जो है वो कौन सी है, 30 से 40 है। तो 30 से 40 ही आपकी क्या है, मीडियन क्लास है। तो थर्ड ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं सोल्व। आगे समझ में बिल्कुल आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको दे दी टेबल, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखिए मॉडल क्लास मोड निकालना सबसे आसान होता है। कैसे, जब मॉडल क्लास की बात आए तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे चले जाओ। ये नंबर ऑफ एक्स यानी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो है भाई। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्स कहां पे है, 15। तो ये आपकी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। अब मॉडल क्लास होगी तो इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी, 95। तो 95 को क्या कर दो, टिक कर दो। 95 को टिक कर दो भाई, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। आगे समझ में, बिल्कुल आगे सर। ठीक है भाई, तो देखो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशंस इज 7.5। 12 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है, 7.5। देखो मीन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है सम अपॉन में जितने भी ऑब्जर्वेशन है, यानी n ऑब्जर्वेशन है तो वो मीन आ गया। यहां पे कितना दे दिया 7.5, लेकिन यहां पे n की वैल्यू कितनी है गाइज, 12 है। ओके गाइज, तो सम यहां से निकल जाएगा सम। इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इज 6.5, यानी जो 12 ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से 7 का मीन कितना है, उनका 7 का मीन है 6.5। वेरी गुड। तो मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस बताना है। देखो टोटल सम कितना है, 12 के 12 ऑब्जर्वेशन का 12 × 7.5। तो 12 × 7.5 कर ले, कितना आता है, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1 × 15, 5 और 1 = 7, 0, 90। तो सम 90 है जो 12 की 12 ऑब्जर्वेशन है। अब इसने कह दिया कि जो 7 ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन है, यानी 7 का भी कुछ सम होगा, S1 मान लो, और 7 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन कितना है 6.5। तो उन 7 ऑब्जर्वेशन का सम कितना है बताओ, 6.5 × 7 कितना आता है बताओ, 45.5। अब रिमेनिंग 7 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालना है, तो रिमेनिंग 7 ऑब्जर्वेशंस का पहले तो सम निकाल लेंगे। कैसे, 90 माइनस दिस। जब 90 माइनस ये करोगे तो कितना आएगा, 44.5 आना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। और रिमेनिंग कितने ऑब्जर्वेशंस है भाई, 7 का तो बता दिया। अब रिमेनिंग कितनी बच गई, 12 में से 7 चलेगी, 5 बच गई। तो 44.5 डिवाइडेड बाय 5 ये मीन आना चाहिए। तो 5 8 = 40, 5 9 = 45। तो 8.9 थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है। थर्ड ऑप्शन को टिक कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। इन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, देखिए दिख रहा है ना, बिल्कुल सही है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन ऑफ द डाटा इज 25। मीन ऑफ द डाटा 25 है। अगर हर एक आइटम को इंक्रीज कर दिया 5 से, तो न्यू मीन बताओ। तो देखो ये आपको याद भी रहना चाहिए कि कभी भी जो भी मीन हो, अगर उसके आइटम में कुछ भी इंक्रीज करें तो वो मीन में डायरेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। यानी 5 इंक्रीज किया है ना हर एक आइटम में, तो 25 + 5 आपका 30 आंसर आएगा, और 30 आप टिक कर दो। बस ये आपको याद रखना है हमेशा, अच्छे ट्रिक है सबसे अच्छे। बाकी सोल्व कैसे करना है, देखो भाई कुछ सम हुआ होगा, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुई होगी,
तो मीन कितना है 25 है। अब हर एक आइटम में 5 ऐड कर दिया तो सम में कितना ऐड होगा n। आप देखो सम तो सम रहेगा प्लस जो 5 ऐड किया उसे कैसे लिखेंगे, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और हर एक में 5 ऐड किया तो कितने सम बन गया 5n, तो सम प्लस 5n न्यू सम हो गया। और ऑब्जर्वेशन तो उतनी ही है n, ऑब्जर्वेशन तो n ही रहेगी ना भाई। तो यहां से देखो क्या आएगा सम बाय n आएगा एक, तो प्लस 5n बाय n कितना होता है 5 आएगा। और ये क्या है आपका पुराना वाला मीन है, तो पुराने वाले मीन में डायरेक्ट 5 ही ऐड कर दिया ना, तो 25 प्लस 5 कितना 30, आंसर ही बता रखा है मैंने। तो ये आपकी ट्रिक होती है, ठीक है। ऐसे कुछ और भी होते हैं कि मल्टीप्लाई कर दिया हर एक आइटम को 5 से, तो सोल्व करने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में विद यूजुअल नोटेशंस एल दे दी F1 F0 F2। तो भाई देख के ही पता चल रहा है मोड की बात कर रहा है और पूछ भी आपसे मोड रहा है। मोड की सारी नोटेशंस इसने दे दी, तो भाई चाहिए सारी नोटेशन दे दे, वैल्यू दे दे, आप जब तक नहीं निकाल सकते तब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता। फॉर्मूला 1 नंबर का मैंने समझा रखा है, मोड याद करने का तरीका भी यही है, क्या L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में, अब ऊपर F1 था नीचे F1 होगा लेकिन 2 आ जाएगा, माइनस F0 था माइनस F0 ही रहेगा, और F2 तो यूज ही नहीं किया तो F2 को यूज कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई में H। ये आपका क्या होता है गाइस, मोड का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट करनी है हमें और कुछ भी नहीं करना। और मैं थोड़ी सी बात बता दूं, जो F0 है F1 है F2 है, ये क्या है भाई, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है 0 1 2, तो ये वाला क्या होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये वाली क्या होती है प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ये वाली क्या होती है सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। बस सिंपल यही करना है, 0 1 2 ही तो करते हैं, F0 F0 F1 और F2। अब इस फॉर्मूला में डायरेक्ट बस ये पुट करना है, तो इस फॉर्मूला में मैं पुट करता हूं, ठीक है। देखो L कितना है 32.5 प्लस F1 माइनस F0, आपकी F1 कितनी 15 माइनस 12 कितनी होगी 3 अपॉन में 2 F1 यानी 2 15 इंटू 2 कितना हो गया 30 हो गया, माइनस F0 कितना है 12 है, माइनस F2 कितना है 8 है, तो 30 माइनस 20 कितना हो गया 10 हो गया, तो 3/10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय H, यानी H दे दिया, H होता है क्लास का साइज। अगर जैसे क्लास आपकी चल रही है ना, ये देख लो 10 20 20 30, तो क्लास साइज क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 10। तो यहां पे H कितना दे रखा है 8 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे सोल्व करना है। 2 4 जा 8, या फिर एक काम करते हैं 8 ही रहने दो, 8 3 जा 24, 24/10 कितना होता है 2.4 हो जाएगा, तो 32.5 में 2.4 ऐड करना है, तो 5 4 9, तो 34.9 आपका आंसर आएगा। कहीं दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन को मैच करो, टिक करो। अब नेक्स्ट चलो